Hello everyone. Today our topic is issues in website creation and maintenance. It means जब भी हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट है वेबसाइट दैट आर लेफ्ट फॉर डेड. इट मीन्स वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद छोड़ देना. जनरली क्या होता है कि स्मॉल बिजनेस में जो बिज़नेस के ऑनर होते हैं वो जो वेबसाइट को क्रिएट करवाते हैं और ऑनलाइन करने के बाद में उसे दोबारा कभी टच भी नहीं करते हैं कि उसे जो है उसमें कुछ चेंजेस किया जाए या फिर उसमें कुछ डेवलपमेंट किया जाए. तो इस रीज़न से ये वेबसाइट क्या हो जाती है कि इसमें ये इशू आ जाता है कि वेबसाइट को क्रिएट कर दिया और उसको अगेन टच नहीं करा. तो आधे से ज़्यादा बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए एक बार अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं. फिर उसमें उसके ट्रेडमार्क और उसका लोगो, उसके कंटेंट जो है वो एज इट इज़ रहते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ रहते हैं. तो यूज़र्स उसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो है ये भी एक इशू होता है कि वेबसाइट को जब क्रिएट किया गया है तो उसे क्या करना चाहिए, रैंडमली उसमें वर्क करना चाहिए. अब वो रैंडमली क्या होता है कि जैसे बिजनेसमैन उसकी कॉस्ट को बचाने के लिए, है ना, उसके कॉस्ट को बचाने के लिए ये नहीं करते हैं. ये काम या तो वो खुद कर सकता है या फिर किसी टीम के थ्रू करवाए. तो वो टीम के थ्रू करवाता है तो ये इशू क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. एक टेक्निकल सेवी टीम जो कि या तो वो किसी के पास जाए या फिर वो किसी अपने बिजनेस में एक ऐसे 3-4 एम्प्लॉयज़ को रखे जिसको इसके बारे में नॉलेज हो. ठीक है, नेक्स्ट इशू है आउटडेटेड वेब डिज़ाइनिंग. आउटडेटेड वेब डिज़ाइनिंग इट मीन्स जब भी वेबसाइट को क्रिएट किया गया तो उसकी डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस ही नहीं किया गया. जैसे अब एक वेबसाइट जो कि 2000 में क्रिएट की गई थी किसी कंपनीज़ के थ्रू, उसने अपने लोगो कंटेंट को अपने जो प्रोडक्ट्स के लिए, और फिर 2000 से वो वेबसाइट अभी तक चली आ रही है, 2020 हो गया है. तो यूज़र्स को चाहिए इंटरेक्टिव मैटर चाहिए जिससे कि वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को देख सके, समझ सके. लेकिन वेबसाइट जो है आउटडेटेड हो जाती है तो यूज़र्स भी कम इंटरेस्ट लेते हैं. इसलिए डे टू डे क्या करें, हम हमारे डिज़ाइन को अपडेट करते रहें. फिर वेबसाइट डेटा आर नॉट पीरियडिकली बैकअप. अब क्या होता है कि जैसे जब भी वेबसाइट को क्रिएट करा हमने, अब कोई से भी वेबसाइट देख सकते हैं हम, जैसे ऑनलाइन परचेसिंग की वेबसाइट है, फेसबुक, ये फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, या फिर कोई बड़ी कंपनी की वेबसाइट, या कोई पर्सन जो कि अपने ब्लॉग को लिखने के लिए वेबसाइट को क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम जैसे अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़न का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो अब क्या है कि अगर हमने पीरियडिकली बैकअप नहीं लिया, क्योंकि जो वेबसाइट होती है उसे कोई जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन है वो उसे क्या कर सकता है, हैक कर सकता है. हैक करने के बाद में आपके पूरे डेटा को करप्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट की लिस्ट है, कंटेंट है आपका, वो आपके पास से चला जाएगा. तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि हमें जो है वेबसाइट का जो है टाइम टू टाइम बैकअप लेके रखना चाहिए. अगर हम क्या करें, किसी वेबसाइट का पीरियडिकली बैकअप लेके नहीं रखते हैं और इन केस क्या होता है किसी ने हमारी वेबसाइट को हैक कर लिया और हमारा पूरा कंटेंट डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, वेबसाइट नल हो जाएगी. ये इशू क्रिएट हो जाएगा कि यूज़र्स जाएगा उसे कुछ मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो ये भी एक इशू है. फिर लैक ऑफ वन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉल टू एक्शन. अब यहाँ पे क्या, लैक ऑफ वन पेज ऑप्टिमाइजेशन. जैसे कि हम देखें कि अगर हम किसी कस्टमर को कुछ परचेस करना है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली उस साइट पे नहीं जाता है. ठीक है, जो ट्रेंड पर्सन होगा, जो ट्रेंड कस्टमर होगा, वो डायरेक्टली उस साइट पे जा भी सकता है, लेकिन 100 में से 83% पर्सन क्या करते हैं, उसे गूगल पर सर्च करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमको कुछ सामान परचेस करना है, जैसे लाइक हमें अगर ऑनलाइन वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है या फिर हमें फ्रिज ख़रीदना है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन या LG वॉशिंग मशीन या LG फ्रिज रेफ्रिजरेटर. तो वहाँ पे क्या होता है कि
आपका अगर एक पेज का ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब आपने जो कीवर्ड्स दिए हैं वो 1 या 2 कीवर्ड्स दिए हैं, तो क्या होगा कि वो, क्योंकि यूज़र्स का क्या है, वो एक ही कीवर्ड से तो सर्च नहीं करता, सब अपने अपने अकॉर्डिंग पाथ डालते हैं। किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला, किसी ने रेफ्रिजरेटर डाल दिया, किसी ने फ्रिज डाल दिया, किसी ने कुछ और डाल दिया। तो इस तरीके से वन पेज ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पर इशू आ जाता है। तो क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए वेबसाइट क्रिएटर को, कि उसे डिफरेंट कीवर्ड्स देने चाहिए, कि यूज़र्स अगर अलग अलग कीवर्ड का यूज़ करता भी है सर्च करने के लिए, तो वो कीवर्ड्स वो अपनी वेबसाइट में डायरेक्शन के लिए दे, ताकि अगर यूज़र्स, जैसे कि किसी यूज़र ने कुछ और नाम से सर्च किया, किसी यूज़र ने और नाम से सर्च किया, तो वो उसकी वेबसाइट यूज़र को विजिबल हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, वन पेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, मतलब वो पूरा का पूरा आपको दिखना चाहिए। हर एक पेज पर अलग अलग कीवर्ड्स हों जिसके थ्रू यूज़र क्या कर सके, सर्च कर सके। फिर है नेक्स्ट, लिटिल और नो सोशल शेयरिंग ऑप्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लॉग की, क्योंकि या ब्लॉग की भी बात कर सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखते हैं, इट मीन्स कुछ भी लिखते हैं, तो ये यूज़र्स अगर उसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है और वो किसी से उस चीज़ को शेयर करना चाहता है, तो वो कैपेबल हो कि आपके कंटेंट को वो किसी भी चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर सके, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सके, इतनी आपको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। जैसे कि आपके पास अपनी वेबसाइट में आप शेयर का एक ऑप्शन रखें, जैसे कि हमने कई बार देखा होगा जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमारे पास शेयर का ऑप्शन होता है। तो शेयर से क्या होता है, हम उस कंटेंट को कहीं और भी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट है, आपका जो कंटेंट है वो अलग अलग कस्टमर तक, अलग अलग यूज़र तक पहुंचेगा, वो और आपकी वेबसाइट को रीच करेंगे। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट की रैंक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कब, जब आप इसमें सोशल साइट शेयरिंग का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अगर लिटिल और नो सोशल शेयरिंग होगी तो ये आपकी वेबसाइट के लिए इशू क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजिंग टाइम कंज्यूमिंग वेबसाइट टास्क। सेल्फ मैनेजिंग टाइम कंज्यूमिंग इट मीन्स क्या है कि जैसे किसी डेवलपर, किसी बिजनेस ऑनर ने एक वेबसाइट को क्रिएट किया। ठीक है, वेबसाइट को उसने क्रिएट कराते समय सोचा नहीं कि उस वेबसाइट को क्रिएट करना उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन उस वेबसाइट को मेंटेन करने में, उसको डे टू डे अपडेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वो बिजनेसमैन क्या करेगा कि अपने आप वो उस वेबसाइट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा या अपडेट करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि वो क्या कर सकता है, एक टेक्निकल सेवी टीम जो है एम्प्लॉयज़ को रखे, जो उसका वर्क ही यही हो कि वो पीरियडिकली क्या करता जाए, वेबसाइट को देखे और उसको मैनेज करे, अपडेट करे, उसमें डे टू डे जो है नए कंटेंट्स डाले, नए नए प्रोडक्ट्स डाले। अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो वो नए प्रोडक्ट्स डाले, उनकी डिटेल्स डाले। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर है लैक ऑफ वेबसाइट मैट्रिक्स एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब क्या होता है कि जैसे लैक ऑफ मैट्रिक्स, मान लो किसी बिजनेसमैन ने एक वेबसाइट क्रिएट की और उसे मैट्रिक्स का पता ही ना हो, उसकी वेबसाइट का एड्रेस उसे पता ना हो, तो ये कैसी कंडीशन हो जाती है कि एक पर्सन जो कि कार तो ड्राइव कर रहा है लेकिन वो ब्लाइंड है, तो क्या करेगा, वो कहीं पे भी ले जाके ठोक देगा। तो इसी तरीके से अगर कोई पर्सन जिसको अपनी वेबसाइट उसने क्रिएट कर ली और उसे अपनी वेबसाइट के मैट्रिक्स का पता नहीं है, तो वो डे टू डे अपनी वेबसाइट पे जा नहीं पाएगा, उसके एड्रेस का अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो जा नहीं पाएगा, उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा डे टू डे कि उसकी वेबसाइट रीच कर रही है कि नहीं रीच कर रही है, कितने पर्सन उसको डेली देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए कि वेबसाइट के मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। जब उसको मैट्रिक्स का पता होगा तो ये चीज़ों को वो आराम से कर सकता है। अगर लैक ऑफ वेबसाइट मैट्रिक्स होगा, मतलब उसकी कमी होगी, तो क्या होगा, वो अपनी वेबसाइट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर है लिटिल टू नो टफ पुट टूवर्ड्स गेटिंग द वेबसाइट टू रैंक।
यही बात है कि अब हमें क्या करना है, रैंक को बढ़ाना है, हमारी वेबसाइट की रैंक को बढ़ाना है। रैंकिंग इट मीन्स कि जो वेबसाइट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया हो, इट मीन्स उसकी रैंक क्या होती जाती है, हायर होती जाती है। जैसे जो वेबसाइट को एक दिन में 50,000 लोग देख रहे हैं, तो वो आप जब भी अगर एक कीवर्ड डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उस वेबसाइट को शो करेगा। तो ये रैंकिंग करने के लिए भी क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा कि वेबसाइट के डिफरेंट पेजों पे हमें अलग अलग कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, और ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करें जो कि यूज़र नॉर्मली यूज़ करता हो। जैसे कि एक ही थिंग हमने किसी पर्सन को मान लिया जाए कि शूज़ चाहिए, ठीक है, तो हम शूज़ अगर कीवर्ड्स अलग अलग यूज़ करें, कोई शूज़ करके ढूंढ रहा है, कोई फुटवेयर करके ढूंढ रहा है, कोई जो है सिर्फ सैंडल करके ढूंढ रहा है, कोई जो है फुटवेयर, इस तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज़ करके यूज़र्स ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो अगर हमें हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को भी बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर पेज पर उसके अलग अलग कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूज़र। डिफरेंट पाथ से सर्च करेगा यूज़र, तो हमारे पास भी डिफरेंट कीवर्ड्स होने चाहिए जिसके थ्रू उसे हम दिखा सकें। फिर नेक्स्ट है पुअर यूज़र एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल व्यू। जनरली अब हमने देखा है कि आजकल व्यक्ति जो है पर्सन, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कंप्यूटर डेस्कटॉप पर करने की बजाय अपने मोबाइल पर करता है, ठीक है। तो अगर उसे कुछ आपकी वेबसाइट से देखना है या कुछ परचेस करना है, तो आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल व्यू भी उसका अच्छा होना चाहिए। अगर उसका मोबाइल व्यू अच्छा नहीं होगा तो यूज़र्स उससे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और आपकी वेबसाइट पे वो अच्छे से रीच नहीं कर पाएगा, ना ही कस्टमर उस वेबसाइट में इंटरेस्ट लेगा। तो क्या है कि यहाँ पे अगर पुअर एक्सपीरियंस है मोबाइल व्यू का, तो यूज़र्स यहाँ पर आएगा ही नहीं। अगर आपने मोबाइल व्यू का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से रखा है, तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्च होगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज़ थे वेबसाइट को क्रिएट करने में और उसे मेंटेन करने में। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।